मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। मित्रों से संबंधित होना एवं अपनी पूंछ को बचाना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि अक्सर कष्ट होने के बाद ही बात समझ में आती है। सही वक्त पर सही बात कब समझ में आएगी? तो ये जो बात है, ये भी बड़ी समझने जैसी है। बात बाद में समझ में आती है तो इसको भी शुभ लक्षण माने। बाद में भी समझ में आती है ना, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो और नज़दीक आएगी, वो और नज़दीक आएगी, फिर ठीक समय पर उसी क्षण में वो समझ प्रकट होगी, वो समझ तुम्हारे काम आएगी। तो इसलिए जब बाद में कुछ समझ में आ जा रहा है तो उसका भी कम मूल्यांकन ना करें, उसको भी सम्मान से स्वीकार करें, क्योंकि बाद में तो कम से कम समझा, और जब बाद में समझा तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो तुम्हारे अंदर चली जाएगी, और अगली बार जब कोई घटना होगी तो संभव है कि और जल्दी समझ में आए। पूंछ बचाना या मूंछ बचाना ये दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष है और सबसे बड़ा ये उपद्रव भी है। तो बचने का सबसे पहला तो फार्मूला यही है कि बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि बचने की कोशिश से तो कोई बचा नहीं है, समझ से ही हर कोई बचता है। वो समझ ही बचाती है, बाकी और कुछ नहीं बचाता। समझते रहें कि क्या था, क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम आए जीवन में, और इससे हम अपने स्वभाव के साथ लयबद्ध हुए, उसके नज़दीक आए, या अपने स्वभाव से हम दूर हुए, प्रसन्नता और शांति आई या अशांति और विषाद आया जीवन में, ये सब समझते रहें। भले बाद में समझ में आ रहा है, अच्छा है, उसका स्वागत करें। तमाम लोगों को तो बाद में भी समझ में नहीं आता कि ये क्या था और क्यों हुआ, लेकिन बाद में भी तो समझ में आ गया तो ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके और नज़दीक आएगा, और एक दिन ठीक उसी क्षण उसी समय पर क्लिक करेगी अंदर से तुम्हारी व्यवस्था, और चीज़ें ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएंगी। तो इसलिए इस अवस्था में आने का एक ही सूत्र है, चलते रहना, समझ को हर बार निखारते रहना, हर बार निखारते रहना, तो वो दूरी घटती चली जाएगी। वो जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, और फिर वो बिल्कुल समानांतर हो जाएगा कि इधर घटना और उधर समझ, और उसके साथ ही सारा का सारा जो अंतर जगत है वो व्यवस्थित हो जाएगा।